एपिसोड 3 में हम देखते हैं अयाका ये सोच रही होती है कि तोगो हाची और सायो की तरफ देखा क्यों नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अब सुबह तोगो उससे बोलता है हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं। अयाका खुश होकर बोलती है अच्छा तो तुम कुछ स्पेशल अलाउंस करने वाले हो। अयाका सोच रही थी कि तोगो उसे हनीमून पे जाने के लिए पैसे देगा क्योंकि वो उसे हर छोटी मोटी काम के लिए पैसे लेती थी। तोगो बोलता है तुम्हें पैसों के अलावा और कुछ दिखता नहीं है क्या? अयाका बोलती है हाँ यही तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। फिर वो उससे पूछती है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इटली या फ्रांस? तो वो उसको बोलता है बस हम हाकोने जा रहे हैं जो यहीं पास में ही है। अब ये सुनकर बेचारी की सारे अरमानों पे पानी फिर जाती है। अब तो वो उसे हिचकिचाते हुए बोलता है मेरे पेरेंट्स ने हमें बच्चे पैदा करने के लिए बोला है। ये सुनते ही अयाका अपनी ख्याली दुनिया में खो जाती है जहाँ पर तोगो उसके साथ बिना मर्जी के इंटीमेट होने की ट्राई कर रहा है और असल दुनिया में वो तोगो को दूर होने के लिए बोल रही होती है। तोगो उसकी हरकतें देखकर बोलता है तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हम मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर ऐसा किया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। हम हनीमून जाएंगे पर बच्चे के लिए नहीं, वीडियो शूट करने के लिए। अब ये जानकर अयाका की जान में जान आती है। इसके बाद वो हनीमून पे जाते हैं जहाँ पर हाची उनका वीडियो शूट करने के लिए आया था। तोगो देखता है सायो भी वहाँ पे आई है। अब उसको देखकर वो फिर से सैड हो जाता है, जो बात अयाका नोटिस कर लेती है। लेकिन सायो के आने के बारे में हाची को भी नहीं पता था। सायो ऐसे अचानक से आने के लिए सॉरी बोलती है। तोगो बोलता है कोई बात नहीं, तुम दोनों घूमने जाओ, आज हमारा शूट नहीं है। फिर वो तोगो को थैंक्स बोलकर चली जाती है। पर तोगो को देखकर अयाका समझ जाती है कि वो उन दोनों को साथ में देखकर खुश नहीं है। दूसरी तरफ अयाका की फैमिली के शॉप के बारे में कुछ लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेन कर रखा था, उनका फिश केक अच्छा नहीं है। अब ये सब तोगो की मॉम भी देख लेती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सायो अयाका को अपने साथ घूमने जाने के लिए बोलती है पर तोगो ये बोलकर मना कर देता है कि उनको बहुत काम है। फिर वो रूम में आते हैं तो अयाका देखती है रूम में सिर्फ एक ही बेड है। वो हैरानी से बोलती है क्या हम एक ही बेड पे सोएंगे? तोगो बोलता है क्या तुम चाहती हो सब लोगों को हमारे सच्चाई के बारे में पता चल जाए? अब अयाका जानबूझकर उसके सामने बोलती है सायो कितनी क्यूट है और वो हाची से मिलने के लिए कैसे अचानक से हाकोने आ गई। तो वो बोलता है सायो हमेशा से ऐसी ही है जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स करती रहती है। फिर वो बताता है उसने जब सायो से पहली बार मिला था तो तब सायो एक बिल्ली को नेट से निकालने के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन बिल्ली को निकाल नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो नेट को कट करके बिल्ली को बाहर निकालती है। तभी वहाँ पे फील्ड का मालिक आ जाता है। सायो उनसे माफ़ी मांगती है और बोलती है मैं और ये लड़का आपके नुकसान के लिए भरपाई कर देंगे। अब ये सुनकर तोगो की तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसने कुछ किया भी नहीं था। तोगो सायो के बारे में बताते हुए बहुत खुश दिखता है, जिससे कि अयाका समझ जाती है तोगो सायो को पसंद करता है। अब वो दोनों हाकोने का वेडिंग हॉल का मैनेजर साकुराबा से मिलते हैं। वो उनको अपना होटल दिखाता है, लेकिन तभी उसके पास एक लड़का आकर बोलता है आपसे मिलने के लिए साइट सीइंग बोर्ड का डायरेक्टर आए हैं। साकुराबा बोलता है अब मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर अयाका उसे जाने के लिए बोलती है। फिर वो वेडिंग हॉल को देखकर बहुत तारीफ करती है, लेकिन तोगो का ध्यान तो कहीं और ही था। वो अकेले एक बेंच पे बैठकर सायो के बारे में सोच रहा था। वो सायो से बहुत प्यार करता था और उससे आज तक भूल नहीं पाया था। वो फिर से सायो और हाची को एक साथ देखकर बहुत सड़ हो जाता है, जो देखकर अयाका इस पर उससे पूछ ही लेती है क्या तुम सायो को लाइक करते हो? तो वो बोलता है तुम बेकार की चीजों के बारे में सोचना बंद करो। लेकिन अयाका फिर भी बोलती है मैं तुम्हें ऐसे सैड नहीं देख सकती हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है, उन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है और हम दोनों की तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। क्या तुम जिंदगी भर रिग्रेट करना चाहते हो? तो वो बोलता है हम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में इतनी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अयाका ये सुनकर बाहर चली जाती है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए सायो और हाची आते हैं। वो उन दोनों के साथ घूमने जाती है। अयाका उनसे पूछती है क्या तुम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हो? सायो हाँ बोलती है। अयाका बोलती है क्या ये फाइनल है? अगर तुम दोनों की शादी पोस्टपोन या कैंसिल
कैंसिल हो गई तो उसका क्या। उसको इस तरह से सवाल पूछता हुआ देखकर हाची को डाउट होता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसे अकेला देखकर कुछ गुंडे उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, पर तभी वहाँ तोगो आ जाता है, जिसे देखकर वो किंग बोलते हुए डर कर चले जाते हैं। वो रियलिटी शो की वजह से बहुत फेमस था, जिस वजह से उसे सब लोग किंग बुलाते थे। तोगो अपनी बिहेवियर की वजह से आयाका से पहली बार माफी मांगता है। आयाका तो ये सुनकर यकीन नहीं कर पाती है कि तोगो उससे माफी मांग रहा है। सुबह हाची तोगो से मिलने के लिए आता है और बोलता है, मुझे पता है तुम अभी भी सायो से प्यार करते हो। क्या तुम वो सब बातें भुलाकर मुझे शादी के लिए कंग्रेचुलेट नहीं कर सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे मन में जो भी बातें हैं वो सब तुम मुझे बता दो। पर तोगो सायो से प्यार करने वाली बात को इनकार कर देता है और हाची से रूडली बात करता है, जिससे हाची सैड होकर चला जाता है। आयाका भी उन दोनों की बातें सुन लेती है और उसे समझाने के लिए आती है, पर तोगो उससे अकेला छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन आयाका भी उसकी एक बात नहीं सुनती है और जबरदस्ती उसे घुमाने ले जाती है। वो दोनों देखते हैं एक कपल झगड़ा कर रहे हैं। उन दोनों को देखकर पता चल रहा था वो लोग बहुत जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं, पर आयाका उन दोनों को समझाती है और एक बार फिर से शादी करने के लिए बोलती है। पहले तो वो दोनों मना करते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। वो आदमी बोलता है वो दोनों एक साइट सीइंग बोट पे शादी करना चाहते थे, क्योंकि पहली बार वो दोनों वहीं पे मिले थे। फिर वो साकुरावा की हेल्प से उन दोनों की शादी साइट सीइंग बोट पे करवाते हैं। हम देखते हैं तोगो का मूड भी सही हो चुका है। अब वो अपने आप ही आयाका को बताता है कैसे मिडिल स्कूल में वो और उसका बेस्ट फ्रेंड एक ही लड़की को पसंद करते थे। एक दिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड और उस लड़की को बात करता हुआ देखकर जेलस फील करता है और सबके सामने अपने दोस्त के बारे में गलत बात बोलता है, जिस वजह से स्कूल के सारे बच्चे उसको बुली करने लगते हैं और वो स्कूल छोड़कर चला जाता है। वो फिर से वही गलती हाची के साथ नहीं करना चाहता था। सारी बात पता चलने के बाद आयाका हाची और तोगो को मिलाने के लिए प्लान बनाती है और खुद वहाँ से चली जाती है। तोगो हाची से सॉरी बोलता है और ये भी बता देता है कि वो सायो से प्यार करता था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो शादी के लिए उसे कंग्रेचुलेट करता है। अब उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। इसके बाद हम तोगो की मॉम को देखते हैं। वो आयाका की डांट को पैसे देती है क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था। अब आयाका और तोगो भी हनीमून से वापस आ जाते हैं। हाची तोगो को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो और आयाका हाकोने की वेडिंग हॉल पे वीडियो शूट कर रहे थे। हम देखते हैं वीडियो शूट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिर भी तोगो आयाका को एक बार किस कर देता है, जिस वजह से उनकी सेकेंड वेडिंग वाली वीडियो बहुत तेजी से वायरल होती जा रही थी। हाची उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, तुमने कट बोलने के बाद भी दूसरी बार आयाका को किस क्यों किया। तोगो उसकी बातों की कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद हम आयाका को देखते हैं। वो सब लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। वो तोगो को भी एक गिफ्ट देती है, जो देखकर तोगो बोलता है, तुम्हें सच में लगता है मैं ये पहनूंगा। आयाका उसको बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाने के बाद हम देखते हैं तोगो उस गिफ्ट को देखकर मुस्कुरा रहा है। अब आयाका एक कामियामा नाम के लड़के को ऑफिस में देखती है। वो दोनों को देखकर पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे, जिनको तोगो भी देख रहा था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।